हैं जहां एक बार फिर से मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। बांडीपोरा और कुपवाड़ा में ये मुठभेड़ हो रही है। दोनों जगह मुठभेड़ हो रही है और एक एक आतंकी यहां पर ढेर हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा और कुपवाड़ा से। सीमावर्ती इलाके हैं, दोनों ही जगहों पर मुठभेड़ हो रही है और एक एक आतंकी यहां पर ढेर बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां एक एक आतंकी ढेर हुआ है। बांडीपोरा और कुपवाड़ा में मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में एक एक आतंकी ढेर बताया जा रहा है। कुपवाड़ा के लोलाब वैली में मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हुआ है, तो वहीं बांडीपोरा में भी एक आतंकी को ढेर किया गया है। जंगली इलाकों में और सीमा से सटे हुए इलाकों में आतंकवादियों की आमद लगातार देखी जा रही है और उसी क्रम में कुपवाड़ा और बांडीपोरा में भी ये मुठभेड़ जारी है। बड़ी कामयाबी यहां पर हासिल हुई है जहां एक एक आतंकवादी को ढेर किया जा चुका है। कुपवाड़ा में भी और बांडीपोरा में भी। कुपवाड़ा के लोलाब में एक आतंकवादी ढेर हुआ है, तो वहीं बांडीपोरा के कैथसुन में भी एक आतंकवादी को ढेर किया गया है। तो तस्वीरें भी सामने आई हैं। मुठभेड़ लगातार जारी है और आतंकवादियों को यहां पर धराशायी करने की कोशिश की जा रही है। बांडीपोरा और कुपवाड़ा से आपको ये खबर दे रहे हैं जहां एक एक आतंकवादी ढेर हुआ है। सईद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ बांडीपोरा से जुड़ चुके हैं। जी सईद, बताएं जरा क्या कुछ जानकारियां मिल रही हैं। जी जैस्मीन, ये बांडीपोरा का कैथसन इलाका है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से तकरीबन 16 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है। जंगल के करीब एक गनी बस्ती है। यहाँ पे कल शाम से एनकाउंटर जारी है। 26 आसाम राइफल्स, बांडीपोरा का एसओजी और सीआरपीएफ 3rd बटालियन इस ऑपरेशन में शामिल है। कल जो ये एनकाउंटर शुरू हुआ था तो इब्तिदाई जो वहां पे मुठभेड़ हुई थी उसमें एक आतंकवादी मारा गया। उसके बाद रात भर बिल्कुल खामोशी रही, जिस दौरान फौज का एक जवान और सीआरपीएफ का एक जवान जख्मी हो जाता है इस ऑपरेशन में। लेकिन इस वक्त हम बिल्कुल जो साइट है जहां पे इस वक्त इनकाउंटर जारी है वहां पे इस मौजूद है। मेरे पीछे आप जो एरिया देख रहे हैं ये वो बस्ती जहां पे एक आतंकवादी अभी भी छुपा बैठा है और फौज उसको न्यूट्रलाइज करने की कार्रवाई में लगी है। जास्मीन, मैं आपको बताता चलूं कि 3 दिन पहले आतंकवादियों ने जोधार के एक कैंप पे फायर किया था। उसके बाद जो फौज है उन्होंने जवाबी कार्रवाई की और इन आतंकवादी को ढूंढ निकालने की कार्रवाई शुरू की। लगातार 3 दिन तक बांडीपोरा के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन बिलाखिर कल शाम को 2 आतंकवादी ट्रैक हो जाते हैं बांडीपोरा के कैथसन इलाके में। उसके बाद मुठभेड़ शुरू हो जाती है और एक आतंकवादी अभी तक मारा गया है, एक आतंकवादी अभी भी छुपा बैठा है। बहुत जोरदार धमाके इस इलाके में हो रहे हैं, फायरिंग हो रही है। इसका मतलब यह है कि जो एक आतंकवादी वो अभी भी इस इलाके में छुपा बैठा है। अगर हम लोलाब इनकाउंटर के हवाले से बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि जो 5 फॉरेन टेररिस्ट जहां पे आए थे वो 2 टुकड़ियों में बसे थे। ये जो कैथसन इलाका है, ये जो फॉरेस्ट बेल्ट है, ये लोलाब से जा मिलता है। ये भी हो सकता है कि ये जो 5 आतंकवादी है उनमें से 3 आतंकवादियों का एक ग्रुप लोलाब की ओर बढ़ गया, लेकिन वहां पे सेना ऑलरेडी तैयार थी। वहां पे भी मुठभेड़ शुरू हो जाती है, वहां पे भी एक आतंकवादी मारा गया है और कैथसन का जो ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है। फायरिंग हो रही है, धमाके हो रहे हैं। जो आखिरी बचा वहां पे आतंकवादी है उसको न्यूट्रलाइज करने की कार्रवाई जारी है। जी जास्मीन, बिल्कुल सईद। और जिस तरह से बीते दिनों भी जो मुठभेड़ की घटनाएं सामने आई हैं वो भी कहीं ना कहीं इन जंगली इलाकों से ही सामने आई हैं, क्योंकि इस तरह घने जंगलों का फायदा उठाकर आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिशें करते हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये भी एक इन्फिल्ट्रेशन की ही कोशिश हो सकती है? जी बिल्कुल, कहा जा रहा है कि 5 आतंकवादियों का ग्रुप बांडीपोरा में तकरीबन 2 महीने पहले देखा गया। इसका मतलब है कि उन्होंने रिसेंटली इन्फिल्ट्रेशन की है, लेकिन ये जो ग्रुप है ये 2 हिस्सों में बढ़ गया। इस वक्त जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूं, जो कि आप मेरे पीछे बिल्कुल देख सकते हैं, यह है कैथसन इलाका। लेकिन ये जो कैथसन इलाका है ये लोलाब फॉरेस्ट से मिलता है। कहा जा रहा है कि जो 5 आतंकवादी थे ये 2 ग्रुप में बढ़ गए। 2 ट्रैक हुए हैं कैथसन इलाके में और 3 शायद भाग गए हों लोलाब की ओर, लेकिन वहां ऑलरेडी आर्मी को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आतंकवादियों की मूवमेंट देखी गई है। लोलाब में जो इनकाउंटर हुआ वहां पे एक आतंकवादी मारा गया, लेकिन चांसेस यही है
खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि ये जो आतंकवादी बांडीपोरा में देखे गए थे, इनमें से शायद 3 आतंकवादी लोलाब की ओर बढ़ गए, लेकिन वहां पे ऑलरेडी फौज तैयार थी, उन्होंने वहां पे एक आतंकवादी को न्यूट्रलाइज किया। मैंने जास्मीन आपको बता दिया कि ये जो फॉरेस्ट रेंज है कैथसन का, ये लोलाब से मिलता है, यहां से एक रास्ता भी जाता है लोलाब की ओर, और इस बात की कभी ये उम्मीद है कि ये शायद वही आतंकवादी जो बांडीपोरा में थे लेकिन अब लोलाब की ओर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कैथसन में भी एक आतंकवादी को मार गिरा गया और एक आतंकवादी लोलाब में मार गिरा गया। लेकिन आखिरी बच्चा जो आतंकवादी इस वक्त है, उसको यहाँ की जो 26 आसाम राइफल्स है वो उसको मार गिराने में लगी है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द उस आखिरी आतंकवादी को भी न्यूट्रलाइज किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल सईद, और क्या ये माना जाए कि ये एनकाउंटर, ये मुठभेड़ इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है? और अगर टोपोग्राफी के हिसाब से देखा जाए तो जहां एक तरफ लोलाब में और दूसरी तरफ जैतसुन में ये मुठभेड़ हो रही है, ये दोनों इलाके अपने आप में कहीं ना कहीं शेयर करते हैं किसी एक पहाड़ी को, या किसी जो पूरी वैली है वहां पर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं दोनों इलाकों का आपस में लिंक है, और शायद यही कारण है कि एक चैलेंज भी बना हुआ है आतंकवादियों को यहां पर धराशायी करना। जी जास्मीन, आपने सही फरमाया, ये पूरा फॉरेस्ट बेल्ट जो है कैथसन का, ये लोलाब से मिल कनेक्ट है। और दूसरी बात ये है कि हाँ जी, जो कैथसन का इलाका है वहां पे लोग भी रहते हैं, यानी जो आम नागरिक है उनके मकान भी वहां पे मौजूद है, और फौज की यही कोशिश है कि किसी आम नागरिक की जान नहीं जानी चाहिए या किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि वहां पे बस्ती भी है, जंगल भी है। इसीलिए इस ऑपरेशन में टाइम लग रहा है, क्योंकि फौज ये चाहती है कि सिर्फ वो आतंकवादी को न्यूट्रलाइज करे, आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और फिलहाल जो ऑपरेशन है वो फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो 26 राष्ट्रीय 26 आसाम राइफल्स है, उनके जो ताजा दम दस्ते हैं वो इलाके में इस वक्त पहुंच रहे हैं, और कोशिश की जा रही है कि ये जो आतंकवादी है अब की बार उसको भागने का कोई मौका न मिले, बल्कि जल्द से जल्द उसका भी खात्मा हो सके, ताकि ये जो ऑपरेशन है उसको कंक्लूड किया जा सके। जी जास्मीन, बिल्कुल बिल्कुल सईद, आप नजर बना के रखें। और क्योंकि ये ऑपरेशन आपने कहा अपने अंतिम चरण पे है, दो आतंकवादी ढेर किए जा चुके हैं और कुछ आतंकवादियों को भी न्यूट्रलाइज करने की कोशिश जारी है। बहुत शुक्रिया सईद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां एक तरफ बांडीपोरा के जैतसुन इलाके में ये मुठभेड़ जारी है, पहले ही एक आतंकवादी को ढेर किया जा चुका है, तो वहीं कुपवाड़ा के लोलाब वैली में भी एनकाउंटर जारी है। इस मुठभेड़ में भी एक आतंकवादी को ढेर किया जा चुका है। कल शाम से ही यहां पर एनकाउंटर जारी है और आतंकवादियों को ढेर करने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। 2 आतंकवादी ढेर किए जा चुके हैं और कई आतंकवादियों की यहां पर संदिग्ध मूवमेंट देखी गई थी, जिसके बाद से ही ये एनकाउंटर शुरू हुआ है। 2 आतंकवादी ढेर किए जा चुके हैं। हालांकि सेना के 2 जवान भी जख्मी हुए हैं, लेकिन 2 आतंकवादी यहां पर मार गिराए गए हैं। एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि ये एनकाउंटर अपने अंतिम चरण में है। माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द आतंकवादियों को धराशायी कर लिया जाएगा। तस्वीरें आप देखिए, ये घना जंगली इलाका है। एक बांडीपोरा और दूसरी तस्वीर आप कुपवाड़ा की देख रहे हैं देर शाम की, जहां एनकाउंटर कल देर शाम से ही शुरू हुआ था। अभी भी सेना के जवान डटे हुए हैं आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए, उन्हें धराशायी करने के लिए। यहां पर ये मुठभेड़ लगातार जारी है। बांडीपोरा के जैतसुन ये इलाका है और कुपवाड़ा का लोलाब वैली है। दोनों ये जो फॉरेस्ट बेल्ट है, आप इस टोपोग्राफी को समझेंगे तो ये फॉरेस्ट बेल्ट अपने आप में सटी हुई है और इन घने जंगलों का फायदा उठाकर आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिशें करते हैं। याह्या सुल्तान हमारे सहयोगी कुपवाड़ा से ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। याह्या, जरा बताएं कुपवाड़ा के लोलाब में किस तरह के अपडेट्स मिल रहे हैं मौके से? मैं इस वक्त मौके पर हूँ, यानी कि स्पॉट पर मौजूद हूँ। इस वक्त यानी कि इस पूरे जंगलाती एरिया को जो है फौज ने मुहासरे में ले रखा है और फौज की मजीद टुकड़ियां भी इलाके में रवाना की गई है। फौज, पुलिस फोर्सेस के तमाम जो है टुकड़ियां इस वक्त इस जंगलाती इलाके में मौजूद हैं और वक्फे से फायरिंग का तबादला भी जारी है। अभी तक जो इत्तलात हमारे पास मिली हैं वो यही है कि एक मिलिटेंट को मारा गया है और फौज को शुबा है कि इलाके में मजीद मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, जिसके नतीजे में इस पूरे जंगलाती इलाके को फौज ने मुहासरे में ले रखा है और बड़े पैमाने पर छुपे बैठे मिलिटेंटों की तलाश शुरू की गई है। फौज के आला अफसरान भी इस वक्त इस जगह पर पहुंच चुके हैं और वो इसका जायजा ले रहे हैं कि आखिर जो दौरान स्टब फौज और मिलिटेंटों का आमना सामना हुआ, जिसके नतीजे में फायरिंग का तबादला हुआ, फायरिंग में एक मिलिटेंट मारा गया और इसके साथ ये इन्हें यही शुबा है कि ये 2 से 4 मिलिटेंट हो सकते हैं इस इलाके में,
क्या जो कि बाकी मिलिटेंट हैं जो वो छुपे हैं, लेकिन फौज और पुलिस वो चाहती है कि कोई भी मिलिटेंट जो इसमें है वो फरार होने में कामयाब न हो सके। पूरे एरिया को अलर्ट पे किया गया है, यानी कि तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर जो है इस वक्त फौज पुलिस फोर्सेस तैनात हैं, यानी कि 3 टाइप सिक्योरिटी जो है यहाँ पर है, जिसमें पुलिस है, फौज है, सीआरपीएफ है, तीनों जो है इस वक्त अलर्ट पे हैं और जगह जगह पर जो है इसको तलाशी कार्रवाई भी जारी है। और इस वक्त इस घने जंगलात में जो है फौज पुलिस को काफी मुश्किल भी आ रहे हैं, क्योंकि मिलिटेंट को ढूंढ निकालने में काफी घना जंगलात है, लेकिन कोशिशें ये है कि कोई भी मिलिटेंट फरार न हो, सबको न्यूट्रलाइज किया जाए, यही इस वक्त बिल्कुल याया। और क्योंकि जिस तरह से जंगली इलाकों में आतंकवादियों की आमद देखी जा रही है, माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिशें हो रही हैं, और जाहिर सी बात है क्योंकि अभी बर्फबारी का सीजन शुरू हो जाएगा इन दूर दराज के इलाकों में, और ऐसे सीजन में आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट करने में दिक्कतें होती हैं, और इस सीजन से पहले आतंकवादी चाहते हैं सीमा पार से इस तरह की नापाक हरकतों को अंजाम देना और इन्फिल्ट्रेट करना। शायद यही कारण है कि इन जंगलात इलाकों में हम ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों की आमद, उनकी मूवमेंट को देख पा रहे हैं। हाँ जी हसन, मैं आपको बताता चलूं कि हमेशा कोशिशें यही रहती हैं कि जब बर्फ पिघलने से, बर्फ पड़ने गिरने से पहले ही जो है यहाँ पर मिलिटेंट इस पार आने की जो है वो कोशिशें करते हैं कि पहले ही वो इन जंगलाती इलाकों में जो है वो यहाँ पर बैठे, ताकि यहाँ पर कभी बस्तियों में जो है वो पनाह ले सकें। तो कोशिशें ये जो है, जो आपने खुद भी कहा कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की नापाक हरकतें जो होती हैं कि मिलिटेंट को पहले इस बार धकेलना, और जो कश्मीर में पहले कुछ दिनों से जो है लगातार हमले हो रहे हैं, ये इसी तरह की एक कड़ी मानी जाती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ पर आ जाएं, क्योंकि जब बर्फ ज्यादा गिरती है तो उन्हें यहाँ पर आने में काफी मुश्किल पैदा हो जाती है, तो यहाँ की नापाक हरकतें अंजाम नहीं दे पा सकते। लेकिन इसी की कड़ी के बदौर इस वक्त पहले से ही मिलिटेंट जो है इस पार आने की कोशिश, और इस वक्त हम ये कहें कि लगातार आपको यास्मीन बता दूं कि कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है इस वक्त इनकाउंटर जारी है, वो यही है क्योंकि मिलिटेंटों ने पहले ही मुख्तलिफ जंगलाती इलाकों में पनाह ले रखी है, और वो यहाँ पर कोशिशें कर रहे हैं कि इस बिल्कुल याया, अभी तक जम्मू डिवीजन को उन्होंने निशाना बनाया था। जम्मू में भाटा दुनिया के जंगल हों, चाहे वो तमाम इलाके हों जहां से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे, और अब कश्मीर वैली में एक लंबे समय के बाद आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट यहां से करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि सेना मुस्तैद है और मुस्तैदी से सामना किया जा रहा है। 2 आतंकवादी पहले ही ढेर किए जा चुके हैं। याया, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लोलाब इलाके से, जो कुपवाड़ा में पड़ता है, कुपवाड़ा का सब डिवीजन है लोलाब, और वहां पर मुठभेड़ जारी है। तो वहीं दूसरी तस्वीर बांडीपोरा की है, जहां पर एक आतंकवादी को ढेर किया जा चुका है और एक और आतंकवादी की आमद वहां पर दर्ज की गई है, उसे भी न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। कुपवाड़ा जिले के लोलाब इलाके में आज अंदरबुक के फॉरेस्ट्स में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर जारी है। इनकाउंटर में अभी तक एक मिलिटेंट जो है मारे जाने की इतला है। फौज ने पूरे जंगलाती इलाके को मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर छुपे बैठे मिलिटेंटों की तलाश शुरू की है। फौज को शुबा है कि इलाके में अभी भी मिलिटेंट छुपे बैठे हैं। फौज की मजीद टुकड़ियां जो है इस घने जंगलात में, इस पूरे घने जंगलात को जो है इस वक्त फौज ने मुहासरे में ले रखा है, और वक्फे वक्फे से फायरिंग का तबादला भी जारी है। और यही वो घने जंगलात हैं जहां पर इस वक्त मिलिटेंट छुपे बैठे हैं। रात दौरान शब जो है फौज और मिलिटेंटों का आमना सामना हुआ, क्योंकि फौज और पुलिस को पहले से ही इतला थी कि इस इलाके में मिलिटेंटों की नकल हरकत जो है उन्होंने देखी थी, और फौज ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर जो है छुपे बैठे मिलिटेंटों की तलाश शुरू की। और इस बीच दौरान शब यहाँ पर फौज और मिलिटेंटों के दरमियान जो है आमना सामना हुआ, जिसके नतीजे में मिलिटेंटों ने फौज पे फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में फौज और पुलिस ने एक मिलिटेंट को मार गिराया है। अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पा रही है, लेकिन इस पूरे इलाके को जो है इस वक्त फौज पुलिस और फोर्सेस ने अपने मुहासरे में ले रखा है, और बड़े पैमाने पर जो है इस वक्त छुपे बैठे मिलिटेंटों की तलाश जारी है। वक्फे वक्फे से फायरिंग का तबादला भी जारी है। फौज ने इलाके में मजीद फौजी टुकड़ियां जो है वो रवाना की है, क्योंकि इन्हें शुबा है कि इलाके में मजीद मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं, और पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर ताकि कोई भी मिलिटेंट जो छुपे हैं वो फरार होने में कामयाब न हो सकें। फिलहाल हम कहेंगे कि हर जगह जो है इस वक्त फौज अलर्ट पे है, चाहे जो सड़कें हैं वहाँ पर भी जो है फौज इस वक्त तैनात हैं, ताकि कोई भी मिलिटेंट जो जंगल से आ सके वो फरार होने में कामयाब न हो सकें। वाज़ेह रहे पिछले कई हफ्तों से कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मिलिटेंटों के हमले जारी हैं, और इन हमलों को रोकने के लिए
फौज पुलिस अलर्ट पर है और जगह जगह पर इस वक्त मिलिटेंटों की तलाश शुरू की गई है और इस वक्त कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है इनकाउंटर भी जारी है और इस बीच लोलाब की इस वादी में भी फौज मिलिटेंट और फोर्सेस के दरमियान जो है इस वक्त इनकाउंटर जारी है। ताहम आखिरी इतलात मिलने तक वक्फे वक्फे से फायरिंग का तबादला भी जारी था और पूरे जंगलाती इलाके को मुहासरे में ले रखा था। वादी लोलाब से